वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप भी देख सकते हो मेरी आंख में फिर से पता नहीं क्या निकल गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ और इतना दर्द हो रहा है ना, मतलब अगर मैं आंख ऐसे बंद भी कर रही हूँ ना हल्का सा, तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है दोनों आंखों में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही मोटा दाना हो गया है। ये देखो, पता नहीं क्या हो गया है। तो आज मैं आपको बताती हूँ आज क्या है। आज भैया का बर्थडे है, मतलब मेरे जेठ जी का बर्थडे है। और कल वो लोग जाने वाले हैं। कल मैं दिखा दी आपको किचन में क्या क्या बन रहा है। बहुत स्पेशल बन रहा है, भाभी बना रही हैं। रुको, ये देखो क्या बन रहा है। ये बन रहा है मटर पनीर, और ये बन रही है आलू की कचौड़ी। और बना कौन रहा है ये तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं खाने की। ऑलमोस्ट 1 घंटे में खाना हम लोग का तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब पूरा खाना बन जाएगा उसके बाद हैं थोड़ी देर के बाद। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में देखने के लिए कि क्या क्या बन चुका है। तो भाभी ने ग्रेवी तैयार कर दी है, मतलब वो, और ये मटर बॉईल करके रख दिए। फ्रोजन मटर है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब बहुत 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 अच्छा बनाती हैं। शायद मुझे भी इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने भी कुछ कुछ उनसे ही सीखा है मटर पनीर बनाना, और उन्होंने भैया से सीखा है क्योंकि भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ये पनीर की जितनी भी रेसिपी है, मतलब बहुत सारी चीज़ उन्होंने भैया से सीखी है बनाना, और वो बहुत अच्छा बनाती है। तो देखिए आप, मतलब थोड़ा अलग स्टाइल में बना रही है वो मटर पनीर। तो पनीर को उन्होंने ग्रेवी में डाल दिया है, जो बॉयल, थोड़ा सा बॉयल किया है मतलब। और ये पनीर को उन्होंने, मतलब कैसे, आई डोंट नो कैसे किया है, मतलब वो थोड़ा सा उसमें ऑयल और मतलब स्पाइसेस लगा के वो हल्का सा फ्राई किया है, मतलब तवे पे ही। और ये मटर उसमें डाल दिया, तो ग्रेवी हमारी हो गई कंप्लीट। तो पनीर को अभी वो काट के इसको पानी में डाल देंगे। तो जो पनीर होता है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कैसे, अगर हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो ऊपर से हार्ड हो जाती है और अंदर से भी थोड़ी कड़क रहती है। तो उन्होंने वो उसको पानी में डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। और ये हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है, और फाइनली हम हो गए रेडी जाने के लिए। अब आप सोच सकते हो हम लोग किधर जा रहे हैं। बार बार जो मेरा ध्यान है ना, वो मेरी आंख पे जा रहा है, क्योंकि मेरी आंख में सुबह से इतना दर्द हो रहा है ना, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना मुझे आंख में दर्द हो रहा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है, इसमें रेड कलर का मतलब वो है, मतलब प्रिंट है रेड कलर का। और ये विहान को भी मैंने तैयार कर दिया है, और विहान ने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है ये। और इधर भाभी भी तैयार हो रही हैं जाने के लिए। तो मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि भैया का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा जो फैमिली रेस्टोरेंट है साईं पूजा, क्योंकि घर के पास में वही है, और हम काफ़ी सारे लोगों की गाड़ी एक ही है जाने के लिए। तो हमने सोचा यहीं पर ही चले जाते हैं। और मम्मी पापा वैसे भी बाहर का मतलब बहुत ज़्यादा खाते नहीं है, तो उनको जैन जैन खाना ही खाना होता है। तो उसके लिए साईं पूजा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो फाइनली जीजा जी भी आ गए हैं, हम सब लोग चले गए हैं खाने के लिए। और विहान की तो इतनी मस्ती चालू है, इतनी मस्ती कर रहा है वो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ पे आ गया, वो रुक ही नहीं रहा एक जगह पे। उसको हम लोग पकड़ पकड़ के परेशान हो गए हैं, मतलब मैं थक गई हूँ उसको। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, और वो अपना खेल रहा है आराम से भैया के साथ में। और वो कितने, वहाँ पे कितने भी लोग आए हुए थे ना रेस्टोरेंट में, वो सब किसी के बाल खींच रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। तो सब लोग उसको खिलाने के लिए उठा रही हैं, मतलब जो भी अभी जो लड़कियां हैं वहाँ पे जो पास में बैठी हुई हैं। और वो उनको इतना परेशान कर रहा है, वो परेशान कर करके भाग रहा है। तो सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं मतलब। और फिर हमने यहाँ पे सूप भी ऑर्डर किया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग को सूप पिए हुए। तो ये सूप सबसे पहले हमने ऑर्डर किया जाके। वैसे टाइम तो डिनर का है, लेकिन चलेगा, मतलब कभी कभी पीना होता है, कौन सा डेली हम लोग सूप पी रहे हैं। क्योंकि सूप का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा मतलब जल्दी का टाइम होता है, क्योंकि सूप पी के बहुत पेट एकदम फुल हो जाता है। और फिर मैं विहान को थोड़ा सा बहला रही थी, क्योंकि वो सबको इतना परेशान कर रहा है, किसी को खाने नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा, मैं थोड़ी देर में पकड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं मतलब जितने भी टाइम हम लोग वहाँ पे रहे थे, 1-2 घंटा, मैं उसी के आगे पीछे ही घूम रही थी, क्योंकि वो सबको इतना दुखी कर रहा था, सबको इतना परेशान कर रहा था। फिर क्योंकि अब एक ही, मतलब एक को तो खाना छोड़ना पड़ता है, तो कभी मैं पकड़ रही थी, कभी मतलब इसके पापा पकड़ रहे थे, तो हम एक एक करके खा रहे थे। कभी मैं खा रही थी, कभी वो खा रहे थे। और इधर मम्मी पापा जी के लिए आ गए थे टोमेटो सूप, लेकिन मम्मी ने नहीं पिया था, उनको पसंद
पसंद नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर सब लोगों ने थोड़ा सा मतलब शेयर कर लिया थोड़ा थोड़ा। और ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था पनीर थ्रेड, जो हम स्वाद में खाते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है। मतलब सब कुछ वेजिटेरियन है, क्योंकि वो लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो हम लोग हम लोग नॉनवेज खाते भी नहीं है वैसे भी। तो सारा जो खाना है वो प्योर वेज है, और बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाया था। और एंड में फिर हम लोगों ने ऑर्डर की साथ में दाल खिचड़ी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। दाल खिचड़ी तो मुझे इतना पसंद है कि मैं बता भी नहीं सकती। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आज का डिनर। तो हम लोगों ने खाने में कुछ पनीर की सब्जी मंगाई थी, दाल खिचड़ी मंगाई थी, साथ में रोटी मंगाई थी, नान मंगाई थी, और सूप तो मंगाया ही था। और एक और कोई रेसिपी मंगाई थी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे आइटम हो गए थे खाने के लिए, बहुत सारी रेसिपी हो गई थी खाने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा प्याज खा रही थी, तो भाभी मेरे को वही बोल रही थी कि पापा जी सामने बैठे हैं और तुम प्याज खा रही हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कभी कभी तो खाना होता है ना, क्योंकि घर में तो हम लोग खाते नहीं है, तो बाहर जाके तो थोड़ा बहुत चलता ही है। लेकिन पापा जी सामने बैठे थे, तो मतलब थोड़ा अजीब से लग रहा था उनके सामने प्याज खाने में, क्योंकि उनको बहुत जल्दी स्मेल आती है प्याज की, और फिर मतलब उनको बेकार लगता है। लेकिन फिर मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर मैं उनको देखूंगी तो मैं खा नहीं पाऊंगी। इधर हम लोग का जाने का थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो भाभी इसको लेके बैठी थी, उन्होंने बोला कि तुम खा लो, तो मैंने फटाफट खा लिया। वो उसको थोड़ा खिला रही थी। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा अब जाने का टाइम है, तो थोड़ा सा बैठ लेते हैं, सौंफ वगैरह खा लेते हैं फिर, क्योंकि वो तो एंड में मस्ट है खाना, मतलब बिना उसके तो काम ही नहीं चलता है। डिनर किया है या कुछ भी हम लोग बाहर जाके खाते हैं, तो वो तो खाना बनता ही है। तो 8-10 दिन कहाँ पे चले गए, मतलब पता ही नहीं चला। दिवाली से एक दिन पहले भैया आए थे, आई मीन दिवाली वाले दिन ही भैया आए थे, उसी दिन रात को आए थे, सुबह के टाइम, मतलब 4-5 बजे आए थे। और उसी दिन दिवाली थी, और उसके बाद 8-9 दिन वो लोग रुके, उसके बाद बीच में ही भाई दूज, भैया का बर्थडे, सब कुछ। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है ना कि अभी 2-3 दिन पहले ही भैया आए थे, और अभी इतनी जल्दी जा रहे हैं। तो 8-10 दिन कहाँ चले गए, खाते पीते हंसते हुए, मतलब पता ही नहीं चला। और हम लोग को बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिला, हम लोग बाहर बहुत कम बाहर गए हैं। तो हम जो अभी आए हैं, सिर्फ अभी आए हैं बाहर घूमने के लिए, वरना हम लोग बीच में एक ही दिन बाहर गए थे, छठ पूजा वाले दिन। उसके बीच में हम लोग बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। फिर आज भैया का बर्थडे था, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर फैमिली डिनर कर लेते हैं जाके, क्योंकि बाहर तो हम लोग जाते ही रहते हैं। तो घर में भी इतना अच्छा लगा कि टाइम का पता नहीं चला। और इतना अच्छा लगता था ना, मतलब मैं और भाभी साथ में सोते थे, बिहान की मतलब बिहान की वजह से हम लोग बहुत लेट सोते थे। बिहान उठता था रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक। तो हम दोनों भी जगे रहते थे उसके साथ में, और सुबह लेट से उठना, और भाभी चाय बना के डेली सुबह लेके आती थी, तो इतना अच्छा लगता था ना कि बिस्तर पे चाय मिल जाती थी उनके होने पे। तो पता ही नहीं चला टाइम किधर चला गया। और अभी मतलब ये चीज़, ये सब कुछ मैं इतना मिस करूँगी ना उनके जाने के बाद। तो भैया भाभी दोनों चले जाएँगे, तो घर एकदम खाली हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कुछ दिन तक तो। और ये देखो विहान अपने फूफा जी की गोद में मस्ती कर रहा है, वो उनके भी बाल खींच रहा है। मतलब वो किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को, किसी के छोटे बाल हों, बड़े बाल हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई बाहर का हो, तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। वहाँ पे भी 2 लड़कियाँ थी ना, उनके इतने बाल खींच रहा था, तो वो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, खेलने दो उसको। तो फाइनली हम लोग का आज डिनर कंप्लीट हो गया, और हम लोग यहाँ से बाहर निकले। और मतलब आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, रेस्टोरेंट पूरा खाली था, क्योंकि आज वीकडे है। वीकेंड में हम लोग को बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि वेटिंग रहती है काफ़ी। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, और इतना थक गए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 हो चुके हैं। और सुबह से हम लोग मतलब ऐसे ही बिजी ही पूरा दिन, बहुत आज का जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी था। अभी हम लोग फाइनली घर की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मतलब बिल्कुल कोई है नहीं रोड पे अभी, तो काफ़ी लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तो ये हम लोग आ गए घर पे अभी। अब हम लोग चेंज वेंज करके थोड़ा सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सोना तो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उठा रहेगा। और कल जो नेक्स्ट डे है, हम लोग को भैया भाभी को छोड़ने जाना है स्टेशन, तो इधर इन लोग की पैकिंग चल रही है। अभी नेक्स्ट डे आ गया है, इन लोग की पैकिंग चल रही है जाने के लिए। और ये भाभी जी चाय पी रही हैं ग्लास में, मैंने इनको बना के दी है, मतलब सबके लिए बनाई थी। तो वो चाय पी रही हैं ग्लास में। और फाइनली लोग के निकलने का टाइम आ गया है, तो हम सब लोग जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए। पापा जी नहीं जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे, क्योंकि थाने स्टेशन ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो वहाँ से ड्रॉप करके हम लोग आ जाएंगे इनको। तो इन लोग की जो ट्रेन है वो है आई थिंक शायद 11 साढ़े 11 बजे की। तो हम सब लोग जा रहे थे, और मैं बिहान की दूध की बॉटल भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वो तो साथ ही रखनी पड़ती है हमेशा। और ये देखो थाने का स्टेशन आ गया है, और मतलब 12 साढ़े 12 बजे भी रोड पे कितनी भीड़ भाड़ हो रही है, अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा क्राउड है बाहर भी। और अभी विहान भी नहीं सोया है, क्योंकि इसका तो सोने का जो रूटीन है वो बहुत लेट का है, 12 साढ़े
12 साढ़े 12 तो बहुत कम है कि रेयर केस में सोता है, वरना 2 3 4 मतलब इसका अभी भी सोने का टाइम वही है। तो सब लोग अभी मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़े इमोशनल हो गए हैं, मम्मी जी बहुत इमोशनल हो गई हैं, वो मतलब उनको क्योंकि होता है ना भैया जितनी बार जाते हैं, जब भी जाते हैं तो हमेशा रोती हैं भैया के जाने पे। तो ये मम्मी जी रो रही है और भैया उनको हंसा रहे हैं, मतलब कैसे भी करके, क्योंकि वो हर बार होती हैं जब भैया जाते हैं। होता है ना, मतलब माँ का एक अलग ही अटैचमेंट होता है बच्चे से, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो। तो सब लोग मतलब हम लोग मम्मी को हंसा रहे थे कि आपकी वीडियो बना रहे हैं, आप रो रही हैं, आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनली ये था मेरा आज का व्लॉग। और गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, थैंक यू।